गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर जो हमारा मेन मकसद होने वाला है पढ़ने का, या मेन जो टॉपिक होने वाला है जी हमारा आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति। तो आज के क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जी हरियाणा में कहाँ कहाँ पर क्रांति हुई, किस किस ने हरियाणा के अंदर हिंदुस्तान का समर्थन करा और किस किस ने हरियाणा के अंदर जो है अंग्रेजों का समर्थन करा और कौन कौन इंपॉर्टेंट या मुख्य नेता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। लेकिन क्लास करने से पहले बता दूं कि हमारी जो ये क्लास है जी ये सुबह 7 बजे की क्लास होती है करंट अफेयर स्टैटिक जीके की। देन इसके बाद दोबारा हम लोग 1 बजे मिलते हैं, जिस क्लास में हम लोग आपकी हिस्ट्री यानी कि इतिहास प्लस भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना। ये पूरा शेड्यूल है हमारा, इस शेड्यूल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस शेड्यूल के तहत हमारी क्लासेस चलती हैं। अगर बात करें हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति की बात करें तो जी हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। कहाँ पर? अंबाला की छावनी में। इस क्रांति की जो सूचना है सबसे पहले अंग्रेजों को जी श्याम सिंह नामक एक सिपाही ने दी थी, जो कि अंबाला की कैंट छावनी में तैनात था। रोहतक में जी क्रांति की शुरुआत जी मुसलमान राखड़ों ने की थी और गुड़गांव के अंदर जो शुरुआत है 13 मई 1857 को हुई थी क्रांति। आगे बात करें तो 1857 की क्रांतियों में रियासतों की भूमिका देखें तो दो तरीके की रियासतें हमें देखने को मिलती हैं, एक वो जो समर्थक थी और एक जो विरोधी थी। अगर समर्थक रियासतों की बात करें तो इनमें सबसे पहले आती है झज्जर की रियासत। झज्जर की बात करें तो 1857 के समय जी झज्जर की रियासत अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी रियासत थी और 1845 में झज्जर की रियासत की जो सत्ता है वो अब्दुल रहमान खान के हाथ में आई थी। अब्दुल रहमान खान ने जी क्रांति के समय अग्रसर होकर झज्जर की सेना का जो है नेतृत्व किया था और क्रांति की बागडोर अब्दुल रहमान खान के हाथों में ही थी झज्जर के अंदर। क्रांति के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लाल किले में उनके ऊपर एक मुकदमा चला, जिसके बाद 23 दिसंबर 1857 को जी अब्दुल रहमान खान को फांसी दे दी गई थी। क्या कर दिया गया था? फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी जी? 23 दिसंबर 1857। बल्लभगढ़ रियासत जी दूसरी मुख्य रियासत जो हरियाणा के 1857 के विद्रोह में हिंदुस्तान के समर्थन कर रही थी। बल्लभगढ़ जो है आज के समय के फरीदाबाद में पड़ता है जी। एक और इसके यमुना नदी है और इसके दूसरी ओर जी मेवात की रियासत पड़ती थी। 1857 में यहाँ के नवाब जो है वो नाहर सिंह थे, राजा नाहर सिंह। इन्हें राजा नाहर सिंह भी कहा जाता है, इन्हें राजा नाहर सिंह भी कहा जाता है। 20 सितंबर 1857 जी दिल्ली के अधिकार के बाद जी क्रांति में शामिल प्रमुख लोगों की एक सूची बनी थी। 20 सितंबर 1857 जब अंग्रेजों ने वापस दिल्ली को जीत लिया था, उसके बाद एक लिस्ट बनाई गई थी, एक सूची बनाई गई थी, जिसके अंदर जो खतरनाक नेता है क्रांति के उनके नाम लिखे गए थे और राजा नाहर सिंह का नाम जो है जी अति खतरनाक बागियों में था। राजा नाहर सिंह का नाम जो है वो अति खतरनाक बागियों में रखा गया। 6 सितंबर 1857 को नाहर सिंह को गिरफ्तार करा गया और 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक, जो कहां पर पड़ता है भाई? चांदनी चौक जो दिल्ली के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है जी? चांदनी चौक दिल्ली के अंदर पड़ता है। वहां पर क्या करा गया? इन्हें फांसी दे दी गई। चांदनी चौक दिल्ली के अंदर जी इन्हें फांसी दे दी गई थी। कब दी गई थी? 9 जनवरी 1858 को। बल्लभगढ़ के बाद जी बात करें, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो सीटेट का एग्जाम है जी इसके लिए हमारी क्लासेस जो है कंटिन्यू चलती हैं। उनके टाइम टेबल जो है आपके सामने है, आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से मैथ्स की क्लास जो है वो चल भी रही है। चलिए जी झांसी की बात करें तो झांसी भी हरियाणा का एक इंपॉर्टेंट जिला है और झांसी की बात करें, जिला कह रहा हूँ सॉरी, जगह है और ये हिसार के अंदर पड़ता है झांसी। यहाँ पर जो नेतृत्व है वो लाला हुकुमचंद जैन कर रहे थे हिंदुस्तान की क्रांतिकारी सेनाओं का, और क्रांति के बाद इन्हें जी गिरफ्तार करके इन्हीं के घर के सामने इन्हें फांसी दे दी गई थी। इन्हीं के घर के सामने लाला हुकुमचंद जैन को। फारूक नगर की बात करें जी, फारूक नगर एक छोटी रियासत थी, लेकिन 1857 की क्रांति में इनकी अहम भूमिका थी। यहाँ के नवाब अहमद अली गुलाम खां थे 1857 में जी, और क्रांति के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी 23 जनवरी 1858 को दी गई थी शाम 6 बजे चांदनी चौक की कोतवाली में। चांदनी चौक का जो पुलिस स्टेशन था जी उसके अंदर शाम के 6 बजे इन्हें फांसी दी गई थी। बहादुरगढ़ की बात करें या बहादुरगढ़ भी जिसे कह देते हैं, इसकी बात करें तो ये एक छोटी रियासत थी, लेकिन इसके अंदर जी बहादुरगढ़ व दादरी के आसपास का क्षेत्र आया करता था। इस रियासत का पुराना नाम जो है वो सराफाबाद है। सराफाबाद है जी पुराना नाम, ये याद रखना है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ के नवाब जी बहादुर जंग खां थे, जिन्होंने क्या करा था? विद्रोह करा था और क्रांति के बाद इन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया गया था, जबकि इनकी रियासत जो है वो जब्त कर ली गई थी और इन्हें 1000 रुपए की वार्षिक पेंशन देकर लाहौर में रहने का हुक्म दिया गया था।
और लाहौर अंग्रेजों ने कब जीता था जी? लाहौर अंग्रेजों ने जीता था आपका 1848 के 47-48 के अंदर जी। किससे? पंजाब से, पंजाब की रियासत से जी लाहौर अंग्रेजों ने 1848 के अंदर जीत लिया था, लाहौर की संधि के साथ। संधि भी लिख देता हूं, लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लाहौर के बाद आता है जी मेवात। मेवात के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जी नवाब जो थे वो सदरुद्दीन मेवाती थे। इन्हें क्रांति के बाद जी गिरफ्तार करा गया और इनकी रियासत को जब्त कर लिया गया था। क्रांति के बाद इन्हें मौत की सजा नहीं दी गई थी, मारा नहीं गया था। रेवाड़ी की बात करें तो जी रेवाड़ी के अंदर जो नेतृत्व है वो 3 लोगों ने करा है, जो तीनों रेवाड़ी के रहने वाले थे, राव तुलाराम, राव कृष्ण गोपाल और राव गोपाल देव। इन्हें तीनों को भी क्रांति के बाद जी गिरफ्तार कर इनकी हत्या कर दी गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट और लीडर्स क्या और इंपॉर्टेंट कुछ मुख्य नेताओं की बात करें तो भैया रेवाड़ी के राव तुलाराम, फरीदाबाद के धानु सिंह, पटौदी के अकबर अली, बहादुरगढ़ के भैया नवाब बहादुर जंग, पलवल के गफरू अली, मेवात में जी सरुद्दीन, दादरी में बहादुर जंग, भट्टू में मोहम्मद आजिम, खरखोदा के अंदर जी बिसारत अली, झज्जर के अंदर भैया अब्दुल रहमान खां, बल्लभगढ़ के अंदर नाहर सिंह, हिसार के अंदर मोहम्मद आजम, फारूक नगर के अंदर अहमद अली, हाँ जी हांसी के अंदर हुकुमचंद जैन, रानिया के अंदर नूर मोहम्मद खां, दुजाना के अंदर हसन अली, सांपला के अंदर साबर खां और पानीपत के अंदर इमाम अली कलंदर। ये वो मुख्य नेता हैं जी जिन्होंने हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति में जो है विद्रोह करा और विद्रोह के अंदर मुख्य भूमिका निभाई और सेनाओं को आगे से चढ़ करके नेतृत्व किया सेनाओं का। अब बात करते हैं जी उन राजा रजवाड़ों की जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन करा था और अंग्रेजों का साथ दिया था। और दोस्तों जितने भी ये फोटो आप लोगों ने अभी तक देखे हैं, ये सब फोटो हरियाणा के अंदर हुए 1857 की क्रांति के बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं 1857 की क्रांति में हरियाणा के अंदर, अंग्रेजी खेमे के चित्र हैं। अंग्रेजों का साथ देने वाली जी सबसे मुख्य और सबसे बड़ी रियासत जींद है। ये हरियाणा की सबसे मुख्य रियासत थी और सबसे बड़ी रियासतों में से भी एक थी। जींद की रियासत का अगर विस्तार बात करें तो जी हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य में जींद की रियासत का विस्तार हुआ करता था और यहाँ के शासक रूप सिंह थे। अंग्रेजों का सहयोग करने का भैया इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग करा, अंग्रेज जीत गए, 1857 की क्रांति को दबा दिया गया, तो इन्हें अंग्रेजों का समर्थन करने का इनाम भी मिलना जरूरी था। इनाम में इन्हें दादरी का क्षेत्र, संगरूर का क्षेत्र व कुर्लाना का क्षेत्र जो है वो दे दिया गया था और ये सारे क्षेत्र जींद रियासत का हिस्सा बना दिए गए थे। इसके बात करें जी तो छछरौली जो है वो मुख्य एक रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये वर्तमान हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में यमुना नदी के साथ जुड़े क्षेत्र में लगती है, जिसे आज के समय में यमुना नगर के अंदर पड़ती है। यहाँ के शासक कौन थे भैया? यहाँ के शासक शोभ सिंह थे। दुजाना ने भी जी अंग्रेजों का साथ दिया था। दुजाना ने भी किसका साथ दिया था भैया? दुजाना ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। झज्जर के बेरी गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर जी एक रियासत है जो स्थित है। 1803 से 1805 में जी यहाँ के शासक हैं जी, मराठा युद्ध जो चला था, मराठा वॉर के अंदर जी यहाँ के शासक ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था, जिस सहायता के कारण जी दुजाना को रियासत बनाया गया था। इसी सहायता के कारण यहाँ के नवाब जो है वो डूढ़े खां थे। यहाँ के नवाब कौन थे? डूढ़े खां। और इनाम के अंदर इन्हें रेवाड़ी क्षेत्र के बरेली और चौकी गांव जो है वो दे दिए गए थे। दोस्तों ये थी वो कुछ इंपॉर्टेंट रियासतें जो आपकी हरियाणा के अंदर अंग्रेजों का समर्थन कर रही थी। और हरियाणा के अंदर जो विद्रोह है जी 1857 का विद्रोह, वो 16 नवंबर 1857 को समाप्त हुआ है नारे तली के युद्ध में। नारे तली के युद्ध की ये तस्वीर आप लोग जो देख रहे हैं जी, इस युद्ध को, ये युद्ध हुआ कहाँ पर है? नसीबपुर के अंदर हुआ है भैया। और ये जो लोग आप देख रहे हैं वो लोग हैं जिन्हें तोप के सामने बांधकर उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ थे। और हरियाणा में जी विद्रोह समाप्त हो जाता है इसी के साथ। आप लोगों के लिए एक बार मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जितने भी नेता हैं हरियाणा के वो दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, वो आप लोगों के लिए जरूरी है। चलिए दोस्तों ये एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों के, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। रेवाड़ी के अंदर राव तुलाराम, फरीदाबाद के अंदर थानू सिंह, पटौदी के अंदर अकबर अली, बहादुरगढ़ के अंदर नवाब बहादुर खां, पलवल के अंदर गफरू अली, मेवात के अंदर सदरुद्दीन, दादरी के अंदर जी बहादुर जंग, भट्टू के अंदर मोहम्मद आजिम, खरखोदा के अंदर बिसात अली, झज्जर के अंदर अब्दुल रहमान खां, बल्लभगढ़ के अंदर नाहर सिंह,
हिसार के अंदर मोहम्मद आजम, फारूक नगर के अंदर अहमद अली, झांसी के अंदर हुकुम चंद जैन, रानिया के अंदर नूर मोहम्मद खां, दुजाना के अंदर हसन अली, सांपला के अंदर साबर खां और पानीपत के अंदर इमाम अली कलंदर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए हमारे साथ।